ब्राह्मणों की सारी कर्मकांडी पद्धतियां पूरे देश में विश्व में कथा गायन की जिन 2 किताबों पर है वो किनकी लिखी हुई हैं? एक महर्षि वाल्मीकि और दूसरी वेदव्यास। दोनों ब्राह्मण नहीं है, दोनों क्षत्रिय नहीं है, दोनों वैश्य नहीं है। तो जो पहले एक विख्यात कवि थे और आज जो विख्यात मानस प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि जो वाल्मीकि जी हैं वो हैं शूद्र, वो हैं अंत्यज। तो क्या वास्तव में वाल्मीकि जी अंत्यज हैं? आइए तनिक इस बात की पड़ताल करते हैं। और इसके प्रमाण तो अनेक शास्त्रों में प्राप्त हो जाते हैं, अनेक शास्त्रों में, लेकिन हम किसी अन्य शास्त्रों का प्रमाण क्यों ही अन्वेषण करें जब स्वयं वाल्मीकि जी के माध्यम से रचित वाल्मीकि और रामायण में ही उनके विषय में और उनके ही वाक्य के रूप में हमको प्राप्त हो जाता है। देखिए श्री रामचंद्र जी को वो किस प्रकार से अपना परिचय देते हैं। कहते हैं कि प्राचेत सोहम दशमः पुत्रो राघव नंदन। हे राघव नंदन, मैं प्राचेतश हूँ, अर्थात प्रचेता का पुत्र हूँ। इस प्रकार से उन्होंने अपना परिचय दिया। और उसके उपरांत इसी वाल्मीकि रामायण में ही उन्होंने इस प्रकार से स्वयं को भार्गवेण तपस्विना भी कहा है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? भार्गव है और भार्गव अर्थात भृगु का वंश, और भृगु जी कौन है? वो तो ब्राह्मण है। इससे क्या सिद्ध होता है कि वाल्मीकि जी ब्राह्मण ही हैं। कहीं कहीं पर उनको चोर बताया जाता है, डाकू बताया जाता है। तो इसके विषय में मुख्य रूप से शिव पुराण का यदि हम दर्शन करें तो वहां पर हमको इसका वर्णन प्राप्त होता है कि लोहजंग नाम के एक कोई डाकू थे जो बाद में कालांतर में वहां पर जन्मांतर की चर्चा भी आती है। जन्मांतर में जो लोहजंग थे वही हैं आगे जाकर के वाल्मीकि। लेकिन यहाँ पर विद्वानों का यह भी मंतव्य है कि ये जन्मांतर की बात नहीं है, अपितु वही ब्राह्मण जो वाल्मीकि कहलाए आगे जाकर ब्राह्मण जन्म में ही कुछ समय तक उन्होंने ऐसा निकृष्ट कार्य भी किया। फिर नारद जी के संसर्ग को प्राप्त करके उन्होंने सद्धर्म का पालन किया, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। क्योंकि एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है कि लोह जंगो द्विजो ह्यासी वृक्ष नामोन्तरो ही सह, अर्थात लोह जंग नामक एक द्विज था, वही आगे जाकर के वृक्ष नाम प्राप्त करता है। वृक्ष नाम उसका नामांतर है। और इसी वृक्ष को आगे जाकर के वृक्ष नामक एक ब्राह्मण को, विप्र को, विष्णु पुराण में 24वें व्यास के रूप में बताया गया। और यही जो वृक्ष हैं, यही वृक्ष जो हैं वह वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन सबसे सिद्ध क्या होता है कि वाल्मीकि वास्तव में ब्राह्मण ही थे भैया। यही होता है जब आप बिल्ली को शेर बना दोगे, जब किसी कवि को ही आप धर्मशास्त्र का ज्ञाता बना करके उसको धर्मशास्त्र के वक्ता के मंच में बिठा करके उससे धर्मशास्त्र का श्रवण करें, तब यही होता है। और कभी और चर्चा करेंगे कि क्या शूद्र ही थे व्यास जी भी। यदि आप इस विषय में जानना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं।